A very good morning to all the students of class 6th. Today in English, I am going to teach you lesson number 4th. The name of the lesson is the cat family of India. Okay, today we are going to start unit 2nd and this is the lesson number 1st of unit 2nd. It means 2.1. The name of the lesson is the cat family of India. Okay, here we will start. India is the only country in the world that has all the three main species of cats, the lion, the tiger, the leopard. इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसमें जहाँ पर तीनों तरह के प्रजाति पाई जाती है बिल्लियों की, जिसमें से लायन, टाइगर और लेपर्ड. लायन मतलब शेर, टाइगर मतलब बाघ और लेपर्ड मतलब तेंदुआ पाया जाता है. ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं. इट ऑल्सो हैज ऑल अदर स्मॉलर स्पीशीज ऑफ कैट्स, और इसमें दूसरे स्पीशीज कैट्स की जो छोटी बिल्लियां आती है वो भी होती हैं, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड कैट्स. और उनमें से डोमेस्टिक मीन्स पालतू और वाइल्ड मीन्स जंगली बिल्लियां भी शामिल होती है. दो दे डिफर इन साइज एंड अपीयरेंस, ऑल बिलोंग टू द सेम कैट फैमिली. हालांकि वो सब का डिफरेंट साइज होता है, उनका अपीयरेंस अलग होता है, लेकिन वो सब एक ही कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं. ओके. All members of the cat family have short, rounded heads and long face whiskers. सारी कैट फैमिली के सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं कैट फैमिली के, उनका सबका सर गोल होता है. ठीक है. उनका फेस छोटा सा सर गोल, और उनके फेस पे विस्कर्स मतलब मूछें होती है, लाइक दिस. ओके, दीज आर विस्कर्स. ओके. दे हैव शार्प टीथ एंड पावरफुल क्लॉज. उनके तीखे दांत, इस तरीके के तीखे दांत होते हैं. क्लॉज मतलब उनके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं. देयर लॉन्ग टेल्स हेल्प देम इन जंपिंग, क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग. और उनकी जो लंबी पूंछ होती है वो क्या काम करती है? वो उनको हेल्प करती है कूदने में, पेड़ों पर चढ़ने में और बैलेंस करने में. टाइगर्स आर द बिगेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. टाइगर्स कैट फैमिली के सबसे बड़े मेंबर होते हैं. देयर एवरेज लेंथ इज 9 to 10 feet. उनकी लेंथ कितनी होती है? 9 से 10 फीट. दे हैव अ येलोइश फर विद ब्लैक स्ट्रिप्स. उनके येलो कलर का फर होता है जिसपे ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. दे हंट बाय नाइट एंड लाई स्टिल ड्यूरिंग द डे. और वो लोग रात को शिकार करते हैं और दिन में सोते हैं. टाइगर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स. टाइगर जो होते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर जानवर माने जाते हैं. One tiger can pull a dead buffalo, which even a group of people won't be able to move. एक अकेलौता टाइगर क्या करता है? एक मरी हुई बफेलो को खींच सकता है, जबकि एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब आदमियों के, इंसानों के एक झुंड से भी वो अकेले नहीं खींची जा सकती है, बल्कि एक टाइगर उसे खींच सकता है. द इंडियन टाइगर इज ऑल्सो नोन एज द रॉयल बंगाल टाइगर. इंडियन टाइगर को रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट इंडिया. एक समय था जहां पर टाइगर्स इंडिया के हर पार्ट में पाए जाते थे. अंटिल द 1800s वी हैव थाउजेंड्स ऑफ टाइगर इन आवर फॉरेस्ट. हमारे पास 1800 के मतलब टाइम पर, ठीक है, तब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ टाइगर थे इंडिया के जंगलों में, बल्कि अब हमारे पास बहुत कम टाइगर्स रह गए हैं. बट ओवर द ईयर्स लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स हैव बीन किल्ड. लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए बहुत ज्यादा टाइगर्स को मार दिया गया. पीपल हंटेड दैम फॉर स्पोर्ट एंड केप्ट देयर हेड्स एट ट्रॉफीज. लोगों ने उनको खेल के रूप में मारा, उनका शिकार किया, और उनके जो सर होता था उसे ट्रॉफीज के रूप में रख लिया जाता था. ठीक है. ट्रॉफीज, जो हम किसी चीज को जीतते हैं तो हमें ट्रॉफी मिलती थी ना, तो वो मिलती है ना, तो उसी तरीके से जो लोग होते थे वो क्या करते थे? टाइगर को मारकर उनका जो सर होता था उन्हें एज ट्रॉफीज रख लेते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ माइथ अबाउट टाइगर स्किन हैविंग मैजिकल पावर्स ऑफ क्योरिंग मैनी डिजीजेस. माइथ मतलब एक ऐसी काल्पनिक कथा या ऐसी बात जो झूठ होती है लेकिन बहुत ज्यादा लोग उसे मानते हैं. ठीक है. और क्या थी वो माइथ टाइगर को लेके? कि टाइगर की जो स्किन होती है उसमें मैजिकल पावर्स होती हैं जो किसी भी डिजीज, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं. सो पीपल किल्ड देम टू हैव देयर स्किन्स. अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो टुक देयर टोल. इसलिए लोगों ने उन्हें उनकी स्किन के लिए मारना शुरू कर दिया. और एक अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, जहाँ पे शहर बनते हैं वो, और डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटने की वजह से, जंगलों को नष्ट करने की वजह से भी टाइगर्स को बहुत ज्यादा हार्म हुआ है. टुक देयर टोल मतलब उनकी वजह से हार्म होना. तो इन दोनों की वजह से, अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से टाइगर्स को बहुत ज्यादा हार्म हुआ है. एज अ रिजल्ट नो टाइगर्स हैव बीन लेफ्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. और इसका क्या नतीजा निकला? कि अब बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया में टाइगर नहीं है.
डू यू नो द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल? क्या आपको पता है कि टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है? यस, हमें पता है कि टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. इज दैट द वे टू ट्रीट अवर नेशनल एनिमल? क्या ये तरीका है कि हमें हमारे नेशनल एनिमल को ट्रीट करना चाहिए? नो. ओके, नेक्स्ट, लॉयंस. लॉयंस आर लार्ज वाइट कैट्स. लॉयंस क्या होते हैं? लार्ज, बड़े जंगली बिल्लियां होती हैं. दे आर टाउनी कलर्ड. टाउनी, टाउनी मतलब होता है डार्क येलो कलर, तो उनका डार्क येलो और ब्राउनिश में कुछ कलर, ब्राउनिश येलो काइंड ऑफ होता है. एन एडल्ट मेल वेट्स अबाउट 180 kgs एंड मेजर्स अबाउट 9 feet फ्रॉम नोज टू टेल. एक एडल्ट मेल, एक बड़ा जो मेल लॉयन होता है, उसका वजन कितना होता है? 180 kg. और उसका कितने लेंथ कितनी होती है उसकी? 9 feet. नोज से लेके टेल तक उसकी लेंथ कितनी होती है? 9 feet. द इंडियन lion differs from the African lion in that it has no mane. इंडियन लॉयन जो होते हैं वो अफ्रीकन लॉयन से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके पास मेन मतलब होता है जो यहाँ पे लॉन्ग हेयर ऑन द नेक, ये वाले जो गले पे जो लॉन्ग हेयर होते हैं ये अफ्रीकन लॉयंस के होते हैं, इंडियन लॉयंस के नहीं होते. इसलिए हमारा इंडियन लॉयन अफ्रीकन लॉयन से अलग है. It has a tuft of hair on its elbows at the end of its tail and on its belly. और इंडियन लॉयन जो होते हैं उनके कहाँ पे? उनके एल्बोज पे, बेली के यहाँ पे और उनकी पूंछ के पीछे की साइड पे हेयर होते हैं. ओके, और जो अफ्रीकन लॉयंस होते हैं उनके नेक के यहाँ पर ही हेयर होते हैं. लॉयंस यूजुअली लिव इन अ ग्रुप कॉल्ड प्राइड्स. लॉयंस एक झुंड में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं. उस समूह को क्या कहा जाता है? प्राइड्स. ओके, अ प्राइड हैज वन मेल लॉयन, सेवरल फीमेल्स एंड ऑल अदर कब्स. जो प्राइड होता है उसमें एक मेल लॉयन होता है, बहुत सारी फीमेल लॉयंस होती हैं और ऑल देयर कब्स. कब्स मतलब जो लॉयन के जो बच्चे होते हैं उन्हें कब्स कहा जाता है. लॉयंस ऑफन हंट एज अ टीम. जो शेर होते हैं वो किस में शिकार करते हैं? झुंड में शिकार करते हैं, एक टीम की तरह शिकार करते हैं. द अदर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स लव टू हंट अलोन. लेकिन जो दूसरी स्पीशीज है, जो दूसरी प्रजाति है वाइल्ड जंगली बिल्लियों की, उन्हें अकेला शिकार करना पसंद होता है. एट वन टाइम लॉयंस वर क्वाइट कॉमन थ्रू आउट नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. एक समय था कि जो लॉयन थे, जो शेर थे, वो कहाँ पाए जाते थे? नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में, मतलब इंडिया के नॉर्थ साइड और सेंट्रल मतलब बीच वाले साइड में. लेकिन बट नाउ वी हैव वेरी फ्यू लॉयंस. लेकिन अब हमारे पास बहुत कम शेर बचे हैं. दे आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. और वो सब अब कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. ओके, अब वो हमें कहाँ, जो गिर फॉरेस्ट है, जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का, वो वहीं पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज लैपर्ड्स. लैपर्ड्स आर बिट स्मॉलर देन लॉयंस. लैपर्ड्स जो होते हैं, लैपर्ड्स मतलब तेंदुआ, ठीक है, ऐसा होता है. तेंदुआ तो शेर से थोड़ा छोटा होता है. दे कैन लिव ऑलमोस्ट एनीवेयर. वो कहीं पर भी रह सकते हैं. दे कैन फीड ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग. वो कुछ भी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं. दे कैन हंट एंड किल एनी टाइप ऑफ एनिमल और बर्ड. वो किसी भी तरह के जानवर और चिड़िया का शिकार कर खा जाते हैं. दोज लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ विलेजेस प्रे ऑन डॉग्स. विसिनिटी मतलब जो गांवों के आसपास रहते हैं. विसिनिटी मतलब किसी जगह के आसपास वाली जगह, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, जो गांवों के पास में रहते हैं, वो किसको शिकार बनाते हैं? प्रे मीन्स शिकार. तो किसको शिकार बनाते हैं? कुत्तों को शिकार बनाते हैं, डॉग्स को शिकार बनाते हैं. समटाइम्स दे टर्न इनटू कैटल लिफ्टर्स. और कभी कभी वो किसके पास चले जाते हैं? जो भेड़ बकरी चलाने वाले आते हैं ना, उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं. सम लेपर्ड्स बिकम मैन ईटर्स ऑल्सो. और कुछ तेंदुए जो होते हैं वो इंसानों को भी खा जाते हैं. लेपर्ड्स ऑफन हंट फ्रॉम ट्रीज. इफ दे कैन नॉट ईट ऑल देयर कैच एट वंस, दे हाउल द कार्कस हाई अप इनटू अ ट्री. लेपर्ड्स क्या होते हैं? वो इस तरीके से पेड़ की टहनी पर बैठकर, लेटकर शिकार का इंतजार करते हैं और एकदम से उस पर अटैक करते हैं. और अगर वो एक बार में अपने शिकार को नहीं खा पाते तो हाउल मतलब होता है खींच कर ले जाते हैं, घसीट कर ले जाते हैं. कहाँ पर? पेड़ कर ऊपर. और कार्कास मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल. ओके, तो वो उसको कहाँ पर ले जाते हैं? पेड़ कर ऊपर. दे डू दिस टू स्टॉप अदर एनिमल्स फ्रॉम स्टीलिंग इट. और वो ऐसे इसलिए करते हैं ताकि दूसरे जानवर उसके शिकार को ना चुरा पाए और ना चुरा कर खा सके. ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. अभी क्या है, जितनी भी स्पीशीज हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं जंगली बिल्लियों की, अब वो क्या है, मतलब खत्म होने जैसी है. मतलब अब बहुत मुश्किल, एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे एक्सटिंक्शन मतलब बहुत रेयर केसेस में आपको जानवर दिखाई दिए जाते हैं. मतलब अब एग्जिस्टेंस उनकी खत्म होने लगी है. लार्ज स्केल पोचिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आर द मेन कॉजेज. और इनका मेन रीजन क्या है?
एक तो पोचिंग मतलब अवैध शिकार, लोग बाग उनका शिकार करने लग गए थे। फिर डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को नष्ट कर दिया गया है शहर बनाने के लिए। इसके लिए उनका घर तो क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका घर तो जंगल होता है ना, तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते जाओगे तो उनके लिए उनके पास उनका घर ही नहीं बचेगा। और पोचिंग अवैध शिकार करके भी लोगों ने इसका मेन कॉज है कि अब उनका एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा, उनकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी। आवर गवर्नमेंट हैज़ नाउ बैंड द हंटिंग ऑफ एनी बर्ड और एनिमल। अब क्या किया सरकार ने, किसी भी जानवर या फिर किसी भी पक्षी का शिकार करने को बैन कर दिया है। इट हैज़ क्रिएटेड मोर देन 400 नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर फ्लोरा एंड फौना। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, 400 नेशनल पार्क्स बना दिए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क बना दिए जहाँ पे इन जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। सेंचुरीज बना दी हैं। सेंचुरीज क्या होती है, एरियाज वेयर वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड इनकरेज टू ब्रीड। और उनको सेफली जहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे उनका पालन पोषण होता है, वो सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर फ्लोरा एंड फौना। और अपने फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, हमारी जो वनस्पतियां हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनको बचाने के लिए ये नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई गई हैं। डू यू नो देयर आर ओवर 80 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। आपको पता है कि हमारे पास 80 नेशनल पार्क्स हैं। द टॉप ऑफ 5 ऑफ दीज आर कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जिसमें से सबसे टॉप 5 कौन से हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और हमारे यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान, हमारा जो पास नेबर स्टेट है राजस्थान, उसमें कौन सा है, रणथंबोर। काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, आसाम में कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, और गुजरात में कौन सा है, गिर नेशनल पार्क। हैव यू एवर विजिटेड एनी ऑफ दिस, क्या इनमें से आप किसी में गए हो? तो अब आप इसका आंसर मुझे बताएंगे जब भी क्लास में आएंगे आप। ओके, थैंक यू। सो दिस वॉज द लेसन रिलेटेड टू द कैट फैमिली, लॉयंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। थैंक यू।